नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी और सीआईबी का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जून 24 में जो एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। पीपीबी का पेपर, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का जो पेपर हुआ था जून 24 में, उसका हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह का ट्रेंड एग्जाम में आता है, और की इनसाइट आपके साथ में शेयर करेंगे कि अक्टूबर 24 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और मोटिवेशनल बैंकर आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है। ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, जो जीआईबी कर चुके हैं और सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, ये हमारा सेकंड पेपर होता है जीआईबी का। इसमें 4 मॉड्यूल दिए गए हैं। पहला जनरल बैंकिंग का, दूसरा मॉड्यूल है आपका फंक्शंस ऑफ बैंक जिसमें लोन कवर किया गया है, तीसरा मॉड्यूल है आपका बैंकिंग टेक्नोलॉजी का जिसमें पूरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितनी टर्म्स होती है, किसकी क्या लिमिट है, पीपीआई में क्या लिमिट है, डीडीओएस क्या होता है, ये सारा स्मॉल पीपीआई क्या होता है, ये सब उसमें कवर किया गया है। और चौथा हमारा मॉड्यूल है एथिक्स का, एथिक्स इन बैंकिंग। ठीक है, तो किस मॉड्यूल से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और आने वाले एग्जाम में पैटर्न क्या रह सकता है। देखिए, इस बार जो पेपर आया पीपीबी का, उसको इजी भी नहीं कह सकते आप और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, मॉडरेट टाइप का पेपर आया था। ऑल्दो हम ये मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का पेपर बैंकर्स के लिए कंपैरेटिवली इजी होता है। इजी क्यों होता है? क्योंकि हम पहले से बैंक में काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी नॉलेज हमको पहले से होती है, तो हम काफ़ी क्वेश्चंस को बिना पढ़े भी जवाब दे सकते हैं। परंतु ये जो पेपर था ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का पेपर था। जैसे मॉड्यूल ए से क्वेश्चन पूछा गया है कि एनआरआई से रिलेटेड। देखिए, एनआरआई बिजनेस यहाँ आपको दे रखा है। एनआरआई में लोन अगेंस्ट एनआरआई डिपॉजिट देना है, तो लोन डिसबर्स किस अकाउंट में किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये डिसबर्समेंट के लिए एनआरओ अकाउंट में डिसबर्समेंट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए, मॉड्यूल ए से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे नेगेटिव लीन के बारे में। लीन कहीं दिया होगा इसमें। नेगेटिव लीन क्या होता है? नेगेटिव लीन होता है जनरली जब बोरोवर से हम अंडरटेकिंग लेते हैं, लोन देते हैं उसको, तो अंडरटेकिंग लेते हैं कि उसकी जो अनइनकम्बर्ड एसेट है उस पर किसी तरह का वो चार्ज बिना बैंक की परमिशन के नहीं क्रिएट करेगा, वो कहलाती है नेगेटिव लीन। ऐसे ही डीडी में बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है, डेटर कैटर का जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, डीडी में क्या रिलेशनशिप है। ऐसे ही एफडीआर से रिलेटेड एक केस स्टडी पूछी गई थी जिसमें दिया गया था एफडीआर के बारे में और उसमें एक सिचुएशन दी गई थी ब्रांच की, उसकी केस स्टडी दी गई थी। ठीक है, ये सारा ऑपरेशनल गाइडलाइन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे। इसके अलावा देखो, मॉड्यूल ए से कंप्लेंट रेड्रेसल, ओम्बड्समैन देखो यहाँ दिया हुआ है चैप्टर नंबर 19 में ओम्बड्समैन का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि इसमें कॉस्ट क्या है जो ओम्बड्समैन चार्ज करता है किसी भी कस्टमर की कंप्लेंट को लेके, उसकी फीस क्या है। तो नो फीस है, कोई भी फीस नहीं, यानी जीरो फीस है। ओम्बड्समैन किसी भी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं करता है। ऐसा ही फॉरेन करेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरेन करेंसी इनऑपरेटिव रहती है अगर 3 साल तक, ठीक है ना, तो मैच्योरिटी पे वो उसको क्या करेंगे, उसको क्रिस्टलाइज कर देंगे। इस तरह का एक फॉरेन करेंसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, फॉरेन रेमिटेंस और इसका चैप्टर नंबर 8 दिया हुआ है आपके इसमें। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। ग्रीन डिपॉजिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे एसएलआर सीआरआर में आपका ये क्या है, जो सेक्शंस हैं, जैसे एसएलआर आपका सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट में आता है, सीआरआर 42 ऑफ आरबीआई एक्ट में आता है, ये पूछा गया था। डीमेट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। लीगल एंटिटी आइडेंटिफाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, एलआईसी पॉलिसी के असाइनमेंट वो मॉड्यूल बी में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको मॉड्यूल ए से पूछे गए थे। अब बात करते हैं मॉड्यूल बी के बारे में, जहाँ फंक्शंस ऑफ बैंक, खासतौर पे क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में दिया हुआ है। देखिए, क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में सबसे अच्छा क्वेश्चन जो था टंडन कमेटी से रिलेटेड, TANDON, टंडन कमेटी से रिलेटेड MPBF पर एक क्वेश्चन पूछा गया था जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से रिलेटेड था। इसके अलावा ऑपरेटिंग साइकिल पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो चैप्टर है आपके, ये दोनों चैप्टर ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन हमेशा आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, चार्ज से रिलेटेड जब हम सिक्योरिटी पे, देखिए यहाँ चैप्टर दे रखा होगा आपका चार्जेज का, डॉक्यूमेंटेशन, ये रहा चार्जेज का चैप्टर नंबर 26, इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए एमसीएलआर सर्व्ड एज ए इंटरनेशनल बेंचमार्क, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। बेलमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो ए में आता है, मॉड्यूल ए में आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था।
एलसी पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। और ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है, ये प्रायोरिटी सेक्टर आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर कई क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो हमने बहुत डिटेल में इसको आपको पढ़ाया हुआ है। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी, ये तीन जो मॉड्यूल हैं आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हैं। जैसे मैं मॉड्यूल सी की अभी बात करूंगा। मॉड्यूल सी है हमारा इससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मॉड्यूल सी है हमारा बैंकिंग टेक्नोलॉजी का। बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो खास तौर पे आपको जब हम तैयारी करेंगे तो मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी पे खास फोकस रखेंगे, तो हमारा मैक्सिमम पेपर इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपका वर्किंग कैपिटल में मैंने बताया, टेली बैंकिंग पर क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रीन डिपॉजिट पे क्वेश्चन थे, फेमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। हाँ, यहाँ पे देखिए एनपीए से रिलेटेड सब स्टैंडर्ड पर प्रोविजन क्या होता है वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। एसएसए सब स्टैंडर्ड अकाउंट जो होता है उसमें प्रोविजंस पूछे गए थे, ठीक है ना। पार्टनरशिप से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। इसके अलावा देखो पीआईओ को जो लोन की फैसिलिटी है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को लोन जो दिया जाता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। टंडन कमेटी की मैं बात कर ही चुका हूँ। हाँ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन, आईबीसी पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर सीडी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसका मैकेनिज्म, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये पूछा गया था। एटीएम्स के बारे में, ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है। फिर मॉड्यूल ए में से ऑर्डर निशी क्या होता है, ऑर्डर एब्सोल्यूट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। इसमें एक पूछा गया था देखो चार्जेस से रिलेटेड, यहाँ का ये चैप्टर है ना आपका डॉक्यूमेंटेशन सिक्योरिटी चार्जिंग। एलआईसी पे जब हम एलआईसी के अगेंस्ट में लोन करते हैं तो जब असाइनमेंट करते हैं तो बैंक को क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ डीएससीआर पे एक क्वेश्चन पूछा गया, डेट सर्विस कवरेज रेशो पे एक क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मॉड्यूल बी से पूछे गए थे। अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन मॉड्यूल बी से रिलेटेड थे। आपके आउट ऑफ 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन इसमें थे, और करीब 20 क्वेश्चन ही आपके मॉड्यूल ए में से थे। 20 और 20 40 नहीं, ज़्यादा ही क्वेश्चन थे। मैं समझता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से थे और 25 से 30 क्वेश्चन मॉड्यूल बी से रिलेटेड थे। तो दोस्तों हमने अपना जो कोर्स बनाया है उसमें पूरी तरह से सारे मॉड्यूल्स को कवर किया हुआ है। मैं आपको टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा। स्टूडेंट के बहुत सारे हमको मैसेज आते हैं, पहले ही अटेम्प्ट में आप आसानी से क्लियर करेंगे। आईईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों का कोर्स हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें हमने चैप्टर वाइज आपको मॉड्यूल वाइज वीडियो दिए हुए हैं, डाउनलोडेबल पीडीएफ दी हुई है, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। अब देखिए जो डिटेल्ड वीडियो है हमारे, वो बैंकिंग एक्सपर्ट द्वारा पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम, ये मैंने खुद ने बनाया है। आरबीडब्ल्यूएम हमसे जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट हैं जो प्री प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल हमने, चूंकि हम सीआईबी का कोर्स बना रहे थे तो प्री प्रमोशन हमने कुछ टाइम के लिए हॉल्ट पे रखा था। तो जो हमसे प्री प्रमोशन से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं हम किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या कंटेंट देते हैं। इसके अलावा देखो हमने प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए रखे हुए हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं हमारी नेक्स्ट मंथ से, यानी अगस्त से। अभी तो जुलाई चल रहा है, जुलाई में हमारी सीआईबी की क्लासेस चल रही हैं, इसलिए अभी जीआईबी की क्लास नहीं है। हमारा लक्ष्य बैच शुरू होने वाला है, लक्ष्य बैच हमारा शुरू होने वाला है अगस्त से। उसको ज्वाइन कर लें, आपको हम वायदा करते हैं कि आपको एक ही अटेम्प्ट में पूरा एग्जाम क्लियर कराएंगे। इसमें आप डाउट क्लियरिंग सेशन हम करते रहते हैं, उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, मॉक टेस्ट दे रखे हैं, रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। जैसा हमारे स्टूडेंट ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, आपको भी हम वायदा करते हैं कि हम आपका हैंड होल्डिंग करेंगे और आपको पूरी तैयारी कराएंगे। अब हम चलते हैं मॉड्यूल सी पे। देखो मॉड्यूल सी से बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे, मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हूं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, राउटर वर्सेस हब, इसमें क्या फर्क है। देखो राउटर में जो डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो पैकेट्स के थ्रू होता है, और हब में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू होता है। ये सिर्फ लेन में काम करता है और ये लेन और वेन दोनों में काम करता है। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा देखिए मैं आपको बताता हूँ, मॉड्यूल सी में क्वेश्चन आपको पूछे गए थे स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड। वियरेबल टेक्नोलॉजी जो है उसमें उसका यूज क्या है, उसका यूज है रिकॉर्डिंग के लिए, हेल्थ वगैरह की इंफॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा देखो मॉड्यूल बी से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, एजुकेशन लोन का क्वेश्चन था जो मॉड्यूल बी का था। ये मॉड्यूल सी की हम बात कर रहे हैं। मॉड्यूल सी से आपके देखिए क्वेश्चन और पूछे गए थे, मैं बताता हूँ। स्मैशिंग क्या होती है, फेक मोबाइल टेक्स्ट जो भेजते हैं, स्मैशिंग, उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा देखिए मॉड्यूल सी से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे ISO 2000-2020
2 ये स्टैंडर्ड आरटीजीएस में जो मैसेजिंग स्टैंडर्ड होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ई रूपी कहाँ है, देखो इसमें यहाँ दिया हो, ई रूपी पे क्वेश्चन पूछे गए थे। हैशटैग बैंकिंग पे क्वेश्चन पूछे गए थे। साइबर इसमें डीडीओएस के बारे में पूछा गया था, है ना, डिनाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विसेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चिप्स और चैम्प्स इसमें कहीं दे रखा होगा, देखो चिप्स और चैम्प्स, उसके बारे में चिप्स और चैम्प्स पे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एमएमआईडी पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चंस जब आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी को रेफर करेंगे वहाँ पे हम पूरा सीक्वेंस से आपको मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो है, वीडियो में हर एक चीज़ को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। स्मॉल पीपीआई की लिमिट पूछी थी जो 10,000 रुपीज़ है, इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और फुल केवाईसी जब 24 महीने के अंदर इसको फुल केवाईसी पीपीआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए मैं बताता हूँ आपको, हाँ, कियोस्क बैंकिंग पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कियोस्क बैंकिंग, लोन एप्लीकेशन कियोस्क बैंकिंग में आप नहीं कर सकते, वो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। इसके अलावा देखो यूएसएसडी *99 हैश का एक क्वेश्चन पूछा गया था। चार्ज कार्ड पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। मॉड्यूल बी में यूसीपीडीसी 600 पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मॉड्यूल बी का है। इसके अलावा देखो एनएफएस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एनएफएस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा टेली बैंकिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा डीमेट अकाउंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। न्यू जनरेशन आरटीजीएस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एमएमआईडी पे क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको, भारत क्यूआर कोड पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिप्टो करेंसी पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल सी में से पूछे गए थे। अब देखिए मैंने मॉड्यूल इसमें बताया था आपको कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे, तो यहाँ से करीब करीब 30 क्वेश्चन मॉड्यूल सी से थे। अभी मैं 30 और 30 60 और 20 80 ले लेता हूँ, तो बचे हुए जो 20 क्वेश्चन हैं उसमें से बचे हुए 20 क्वेश्चन में से कुछ 8-7 क्वेश्चन तो थे आपके, 7-8 क्वेश्चन थे एथिक्स से रिलेटेड, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और बचे हुए 10 क्वेश्चन को हम मिसलेनियस कैटेगरी में डाल देते हैं। मिसलेनियस कैटेगरी का मतलब क्या है, जैसे आरबीआई नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, एनपीसीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, इनमें से कौन सा साइबर अटैक नहीं है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है, ठीक है, गार्निशी ऑर्डर अगर किसी अकाउंट पे आ गया तो पहले राइट ऑफ सेट ऑफ करेंगे या गार्निशी लगाएंगे, सीकेवाईसी पे क्वेश्चन पूछ लिया, एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल पेपर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, इनको हम मिसलेनियस कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे ग्रीन डिपॉजिट पे क्वेश्चन पूछा, ग्रीन डिपॉजिट अब अपने को चेक करना पड़ेगा ग्रीन डिपॉजिट कहाँ कवर किया हुआ है, ठीक है ना, कौन से मॉड्यूल में है, इसलिए उसको मॉड्यूल वाइज नहीं लेते हैं। इस तरह से आपको कुछ 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस 100 क्वेश्चन में से मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे 50+ मार्क्स लेके आए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया है। कुछ मैं टेस्टिमोनियल्स आपको दिखाता हूँ, देखिए। आई क्लियर्ड JIB इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सर थैंक यू फॉर गाइडेंस, आई परचेज योर वीडियो लेसन्स फॉर PPB, 52 मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए हैं। यहाँ 59 मार्क्स आए हैं, यहाँ 49 आए हैं, पर उसने दूसरे पेपर में 59 मार्क्स ले लिए हैं। तो इस तरह से जो टेस्टिमोनियल है वो हमारे बताते हैं कि हमारे स्टूडेंट पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। हमारा जो कोर्स कंटेंट है, जिस प्राइस में हम आपको कोर्स कंटेंट दे रहे हैं, फ्री लाइव क्लासेस दे रहे हैं, डाउनलोडेबल PDF दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको वायदा करता हूं कि हम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। कहीं भी आपको लगता है कि कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें लिखिए, हम उस वीडियो को चेंज करेंगे या फिर लाइव क्लास लेके आपका क्लैरिफिकेशन कर देंगे। या आपको लगता है कि कोई भी फिगर कहीं भी चेंज हो गई है, हम फिर से वीडियो बना देंगे उसका और आपको सर्व करेंगे। तो हमारा आपसे कहना यही है कि जो JIB की तैयारी कर रहे हैं वो JIB का कोर्स खरीद सकते हैं। पिछले साल पूरे साल हमने मेहनत करके CIB का पेपर बनाया है। CIB के अभी तक 3 पेपर हुए हैं, ABM, BFM और ABFM। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट ने CIB का कोर्स खरीदा है, करीब करीब 100% कहीं भी रिजल्ट नहीं जा सकता, करीब सारे स्टूडेंट 50+ मार्क्स लाए तीनों पेपर में। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करते हैं या टाइम की वजह से उनको तैयारी नहीं कर पाते हैं, वो पास नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज हमारा कोर्स कंटेंट बहुत ही बेहतरीन कोर्स कंटेंट है। मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही रहेगा, जो JIB की तैयारी कर रहे हैं वो JIB के लिए
जो सीआईबी की तैयारी करें वो सीआईबी के लिए हमारा कोर्स रेफर कर सकते हैं। अपने मित्रों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, इस प्राइस में इस क्वालिटी का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आप हमसे 3 गुना प्राइस दे के कहीं से भी कंटेंट ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मॉड्यूल ABCD ये चारों के क्वेश्चंस आपको जब आप वीडियो लाइब्रेरी में हमारी लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे ये पेपर आपको जो अभी जून 24 में हुआ है, ये पेपर कंप्लीट पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही ये तो पीपीबी का है, IEFS का, RBWM का और AFM का भी वीडियो हम आपको शॉर्टली अपलोड करेंगे। उसमें भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी, कौन से मॉड्यूल पे हमको ज़्यादा फोकस करना है वो देखने में आपको मदद मिलेगी, किस तरह से तैयारी करना है वो हम टाइम टू टाइम आपके क्लासेस ले रहे हैं, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, उसमें भी हम आपको गाइड करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए। हम आपको वादा करते हैं कि आपका हैंड होल्डिंग करेंगे और आपको जब तक आप JIB CIB दोनों नहीं कर लेते हैं तब तक आपके साथ में रहेंगे। इसके बाद आपको प्रमोशन की भी तैयारी कराएंगे, चाहे आप स्केल 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो। हम स्केल 5 तक के प्रमोशन की भी तैयारी कराते हैं। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम वीडियो बनाते रहते हैं, RBI की गाइडलाइन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। और ये हमारा चैनल जो है एजुकेशनल चैनल है जिस पर हम कंटिन्यू कंटेंट डालते रहते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ में, जोड़िए अपने मित्रों को जोड़िए अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है। और हमारी वेबसाइट है www.motivationalbanker.com, इस पे आपको अक्टूबर 24 का सारा कंटेंट मिल जाएगा। एनरोल कर लीजिए, अभी बहुत ही कम प्राइस में हम आपको कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। कूपन कोड इस्तेमाल करिए। कूपन कोड जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप दे रहा हूँ, ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ कूपन कोड भी दिया हुआ है, वहाँ सैम्पल वीडियो भी आपको दिए हुए हैं, उनको देखिए तो आपको पता चल जाएगा हमारा कोर्स कंटेंट कैसा है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने पीपीबी का पेपर करीब करीब आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए, पूरा पेपर हम आपको अपलोड कर देंगे, उसमें हमारी जो वीडियो लाइब्रेरी है उसमें पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट जिन्होंने एग्जाम दे दिया उनके लिए भी और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ में, जुड़ते रहिए, मित्रों को जोड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच इस चैनल को इतना पॉपुलर बनाने के लिए, क्योंकि हम किसी तरह का एडवर्टीजमेंट करते नहीं हैं और आपकी माउथ पब्लिसिटी ही हमारी एडवर्टीजमेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मोटिवेशनल बैंकर से जुड़ जाइए, अपने मित्रों को जोड़िए और हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।